हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएसआर होता क्या है। सीएसआर की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सीएसआर होता क्या है? कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होती है, बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूशन करना होता है। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है वही हमारा सीएसआर होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो ये कंपनी बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा हो, नेटवर्थ बहुत अच्छी हो, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो क्या कर सकती है? जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स करे, हेल्थ केयर सपोर्ट करे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करे। तो ये एक्टिविटी सीएसआर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं। आपने देखा भी होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे रिलायंस है, जियो है, तो ये क्या करती हैं? ये सोशल वेलफेयर भी करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट का एक प्रोविज़न है कि आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही है। इससे कई सारे फ़ायदे भी होते हैं लोगों को, मतलब कंपनीज़ को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर कैसे आती है, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसको लोग करते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि अपनी हमारा अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम ये एक्टिविटीज़ करें ही करें। तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर क्यों प्रोविज़न इसका मैंडेटरी है, ये हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीएसआर एंड कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135। ये जो एक्ट आता है, ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 135 में आता है। इंडिया में सीएसआर का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, स्पेसिफिकली सेक्शन 135 में। सेक्शन 135 सीएसआर प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए सीएसआर प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन, तो कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 135। अब यहाँ स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या इंडिया की हर कंपनी ऑटोमेटिकली सीएसआर प्रोविज़न के अंडर आ जाती है? तो इसका आंसर है नो। तो वो कैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएगी? तो वो कैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएगी? सीएसआर एक्टिविटीज़ होती कौन सी हैं, कौन कौन से एरिया में कर सकते हैं? जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अदर एक्टिविटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीएसआर एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, कि मतलब कब 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 जो कंपनी है वो किस क्या प्रोविज़न ऐसा देखा जाएगा, क्या फाइनेंशियल नेटवर्थ उसकी देखी जाएगी जिससे वो सीएसआर प्रोविज़न में अपने आप को रजिस्टर कर पाएगी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग सीएसआर प्रोविज़न उन कंपनीज पर अप्लाई होता है जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड्स मीट करती हैं। जो 3 ईयर प्रीसीडिंग 3 ईयर मतलब पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं, ठीक है, तो जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया अगर वो उसको मीट कर पा रही हैं, ठीक है, उसको उस तक पहुँच पा रही हैं, तो वो प्रोविज़न सीएसआर प्रोविज़न एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके बाद कंपनीज अपने आप को प्रोविज़न में रजिस्टर कर पाएँ। तो जो कंपनी की नेटवर्थ या तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी वन कंडीशन सेटिस्फाई करती है कंपनी, तो वो सेक्शन 135 में अप्लाई कर सकती है, सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। यहाँ पर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मतलब कि या तो ये चीज़ या ये या तो नेटवर्थ, टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट, कोई भी एक कंडीशन कंपनी सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है कि कंपनी को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक अगर एप्लीकेबल हो रही है, मीट हो रही है कंपनी थ्रेशोल्ड से, तो सीएसआर प्रोविज़न अप्लाई ले सकती है। एक मेमोरी ट्रिक आपको देती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, 500 to 1000 to 5, बस ये 3 नंबर याद रखो, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप एग्ज़ाम में अगर ये न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आता है नंबर से रिलेटेड, तो आप उसको कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीएसआर पॉलिसी क्या है। सीएसआर पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझो।
ये कंपनी का फ्रेमवर्क होता है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि सीएसआर के अंडर क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी और उनको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। सीएसआर कमेटी रिकमेंडेशंस देती है और बोर्ड और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सीएसआर मैटर पर एक्शन लेता है। सीएसआर में एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि सीएसआर प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू, किस किस में एप्लीकेबल नहीं होता है। अ कंपनी विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द अबव क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हमने बताया था अगर वो कवर नहीं कर पा रही है तो वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कंपनी का एग्जिस्टेंट 3 फाइनेंशियल ईयर से कम है तो भी वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर वो किसी और एक्टिविटीज़ में लॉ के अंदर एप्लीकेबल है तो वो भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। सीएसआर ऑब्लिगेशन इफ एप्लीकेबल, वो किस किस में एप्लीकेबल होगी। द कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज़। जो 3 ईयर्स प्रीसीडिंग 3 ईयर्स हैं फाइनेंशियल ईयर के, उसका 2% नेट प्रॉफिट का 2% ही सीएसआर की एक्टिविटीज़ में वो देगी। सीएसआर इज नॉट जस्ट अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ कमिटमेंट टूवर्ड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कोई एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक ये कमिटमेंट है जो कि सोसाइटी के लिए कंपनीज करती है। अब हम बात करते हैं कि 2% सीएसआर एक्सपेंडिचर रूल क्या होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबल कंपनी को जनरली अपने एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का एटलीस्ट 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करना होता है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 135। मतलब जो कंपनी इस क्राइटेरिया को मीट कर लेती है तो जो उसके जो 3 प्रीसीडिंग ईयर हैं उसमें से 2%, ठीक है, जो 2% है अपने नेट प्रॉफिट का 2% वो सीएसआर एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करेगी। किसके अंडर? सेक्शन 135 प्रोविजंस के अंदर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये करंट ईयर्स प्रॉफिट का 2% सिंपली नहीं है होता है कैलकुलेशन में। ये प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स होते हैं, पिछले 3 साल, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में 3 ईयर्स से कम टाइम से है तो एप्लीकेबल पीरियड के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज के अकॉर्डिंग प्रोविजन अप्लाई होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, सपोज कंपनी के 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का नेट प्रॉफिट है 10, 20 एंड 30 करोड़, ठीक है। तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू कितने करोड़ हो जाएगा? वो टोटल 60 करोड़। उसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 3। एवरेज हम कैसे निकालेंगे डिवाइड करके 3 को? तो 20 करोड़ हो जाएगा। अब 20 करोड़ का 2% होता है 40 लाख, तो प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में 40 लाख इंपॉर्टेंट फिगर होगा, ठीक है। तो वो 40 लाख उसमें स्पेंड करेगी सीएसआर एक्टिविटीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2% हमने कैसे निकाला है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो वो ऐसे निकलता है, एवरेज जो 2% होगा उसका एवरेज जो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% वो सीएसआर में इन्वेस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ शेड्यूल 7। अब क्वेश्चन आता है सीएसआर के अंडर कंपनी पैसा कहाँ स्पेंड कर सकती है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में सीएसआर एक्टिविटीज़ के बोर्ड एरियाज गिवन हैं। सीएसआर के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सीएसआर सिर्फ सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, कंपनी को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे क्या करने से क्या होता है, उससे बेटर कॉर्पोरेट इमेज बनेगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगा, स्टेक होल्डर ट्रस्ट बनेगा, स्ट्रॉन्गर ब्रांड रेपुटेशन बनेगी। ये इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, 12 पॉइंट्स हैं, तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज़ शेड्यूल है 7 में, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने सीएसआर को बेसिक से समझा था। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा सीएसआर में। अगर आप सीएसआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सीएसआर क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लर्न विद निष्ठा, प्रिपेयर स्मार्ट, प्रैक्टिस मोर एंड स्कोर हाई। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा PYQ मैराथन। और आज हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का प्लेलिस्ट भी ख़त्म होता है। तो जितने भी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक कवर करे हैं उसी से रिलेटेड एक मैं PYQ मैराथन क्लास लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा जिससे हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएँ। सारे वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री नोट्स, PPTs, MCQ, PYQs एंड डेली UGC नेट कॉमर्स अपडेट्स। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लर्न विद निष्ठा।